Hello everyone. So this is part 2 of class 9 science chapter 5 the fundamental unit of life. तो ये बायो का फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने सेल थ्योरी पढ़ी, सेल थ्योरी के पोस्टुलेट पढ़े और सेल कैसे डिस्कवर हुई, उसका डेफिनेशन, ये सब हमने उसमें पढ़ लिया. यानी कि हमने उसमें इंट्रो पार्ट पढ़ लिया. तो हमने उसमें एक चीज़ देखी थी कि जो सेल है वो बहुत सारे कंपार्टमेंट से मिलकर बनी हुई है और जो सेल है उसमें एक ब्राउन स्पॉट करके एक डायग्राम दिखाया था मैंने आपको. तो उस डायग्राम उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के जो बेस पर जो सेल होती है वो टू टाइप्स की हो गई, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक वो जिस प्रो यानी कि बिफोर और कैरियोटिक मतलब कैरियोन यानी कि न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक यानी कि ट्रू और कैरियोन्स मतलब कैरियोटिक का मतलब कैरियोन यानी कि न्यूक्लियस. प्रोकैरियोटिक वो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसमें जो न्यूक्लियस होता है ना उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. यानी कि जो हमने ब्लैक स्पॉट करके एक चीज़ देखी थी उसके बाहर उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं और उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होती है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो सेल होती है वो सही से वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती है. यानी कि दो तरह की सेल थी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसमें जो न्यूक्लियस होता है अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है. यूकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसमें बहुत अच्छे से न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज मैनर में प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है. तो ये हो गया कि द सेल हैव वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एंड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल. इसका एग्जांपल होता है ह्यूमन बीइंग. और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी. अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस. यानी कि डिफरेंस ना पूछा जाता है नॉर्मली. तो ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस है. ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है. प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसका जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है. ठीक है, इतना 1 से 10 माइक्रोमीटर के करीब होता है. और यूकैरियोटिक का साइज़ जो होता है वो लार्ज होता है, 5 से 100 के करीब होता है. इसमें जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है या ये बोल दे कि वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है. लेकिन यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियोइड इज़ नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. इसमें एक सिंगल क्रोमोसोम होता है और इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स ये होते हैं कि जिसमें डीएनए प्रेजेंट हो, यानी कि जो हमारे कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक. तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियोलस, ये इसमें न्यूक्लियोलस क्या होता है कि जो एक न्यूक्लियस होता है उसके बीच मतलब एक स्ट्रक्चर बता दिया कि न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन हो गई. एक न्यूक्लियोलस एक फ्लूइड टाइप में होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. तो उसके मतलब ये सारा न्यूक्लियस की चीज़ ना हम अभी पढ़ेंगे आगे, बस इसमें ये बता दिया कि खाली डिफरेंस. तो इसमें प्रेजेंट होता है वो. ठीक है, द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर प्रेजेंट. तो इसमें प्रेजेंट है, इसमें न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 कि सेल डिवीज़न टेक प्लेस बाय द फिजन एंड बडिंग. जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना उसमें जो सेल डिवीज़न होता है यानी कि जब एक सेल से दो सेल मिलकर दो सेल बनती हैं तो ये खाली फिशन और बडिंग इन सब की हेल्प से होता है. लेकिन यूकैरियोटिक में जो होता है वो प्रोसेस होती है मायोटिक और मियोटिक सेल. तो ये सेल डिवीज़न, ये डिवीज़न भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन सा डिवीज़न होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड का. हमने 2 टर्म पढ़े थे पिछली स्लाइड में कि न्यूक्लियस भी लिख रहा था कहीं और कहीं न्यूक्लियोइड भी लिख रहा था. तो उसका मतलब क्या है दोनों का. न्यूक्लियस जो होता है बहुत लार्ज होता है, ये साइज़ में कम होता है. न्यूक्लियोइड ये डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और ये इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है. ये न्यूक्लियोलस इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है न्यूक्लियोइड में.
ठीक है। डीएनए कंटेंट जो होता है 2 और 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल के बराबर होता है, और इसमें जो डीएनए कंटेंट है वो सिंगल मॉलिक्यूल के बराबर होता है। ये डीएनए जो कंटेंट होता है उसमें हिस्टोन, प्रोटीन और क्रोमेटिन ये सब होता है। यहाँ पर हिस्टोन भी एब्सेंट रहता है और डीएनए निक्ड होता है, यानी कि जो न्यूक्लियोइड है ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यानी कि जहाँ पर मेम्ब्रेन ना हो। मतलब एक ये बोल दिया प्रोकैरियोटिक का मतलब कि जो यहाँ पर बिफोर कैरियन, यहाँ पर जहाँ पर पहले न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता था, इस टाइप का कुछ चीज़ प्रेजेंट होती थी, उसको न्यूक्लियोइड बोल दिया था। लेकिन जब आगे आगे एडवांस चले गए तो वहाँ पर क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल आ गई, यानी कि वहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया। तो न्यूक्लियोइड जो हो गया वो प्रोकैरियोटिक में आ गया और न्यूक्लियस जो हो गया वो यूकैरियोटिक में आ गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल की। जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था कि सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट, एक में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते थे और एक में, मतलब अभी जैसे हमने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा कि न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस का। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स में। ऑर्गन होता है, एक चीज़ होती है ऑर्गेनल, तो इनमें ना बहुत डिफरेंस होता है। इनका भी डिफरेंस हम जान लेते हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम पहले छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं ना वो पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम पूरे हर चीज़ पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, ये सारी चीज़ें ना, अलग अलग ऑर्गन्स क्या हैं, ऑर्गेनल्स क्या हैं, ये सब हम चीज़ पढ़ेंगे बाद में। तो सेल ऑर्गेनल्स, एन ऑर्गेनल इज़ अ टिनी सेलुलर स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन विद इन अ सेल, यानी कि सेल में एक स्पेसिफिक फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं उसको हम ऑर्गेनल बोलते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सेल से मिलकर ही बने हुए होते हैं, लेकिन बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक सिंपल एक फंक्शन करे स्पेसिफिक, उसको सेल ऑर्गेनल बोल दिया। तो ऑर्गन और ऑर्गेनल में डिफरेंस क्या होता है, जो ऑर्गन होते हैं वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल जहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो ये, और जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे मल्टी सेलुलर में पाए जाते हैं। ये साइज़ में लार्ज होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, माइक्रो भी हो सकते हैं और सब माइक्रो भी हो सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनल्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन जो ऑर्गन होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि हमारा ऑर्गन हो गया, एक आई एक ऑर्गन है, ईयर एक ऑर्गन है, नोज़ ऑर्गन हो गया, तो ये सब एक बड़े बड़े स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमारी आई भी बहुत सारी सेलों से मिलकर बनी हुई है, हमारे जो नोज़ है वो भी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है, ईयर हमारी मतलब पूरी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो जो हमारी हर ऑर्गन अलग अलग फंक्शन करती है, तो ये मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है। ऑर्गेनल वो होते हैं कि मिल तो सारे इसमें जाते हैं यूकैरियोटिक में, लेकिन ना ये छोटे छोटे, मतलब कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अभी वेल डिफाइंड, मतलब हमसे प्रिमिटिव थे, यानी कि हमसे जो पहले जो लोग थे, जो पहले जानवर थे, वो इतने एडवांस नहीं थे, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग टाइप का था, तो उनमें जो था ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते थे, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते थे। तो ये ऑर्गेनल बता रहा है कि ऑर्गेनल क्या है। ठीक है। दे मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो ज़्यादातर इंटरनल होते थे। ठीक है। द ऑर्गन आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यू कंप्राइज ऑफ सेल एंड सेल आर फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गेनल्स। देखो ये ऑर्गन, ऑर्गेनल, टिश्यू, सेल ये कहाँ से आए ये बता रहे हैं पहले हम। ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहली चीज़ होती है ऑर्गेनल। ऑर्गेनल से जो मिलकर बनी है टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर बनी है ऑर्गन, यानी कि सबसे छोटी जो चीज़ होती है वो ऑर्गेनल होती है। और ऑर्गेनल्स के बाद आते हैं सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन्स। तो मतलब जो ऑर्गन है ये सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, टिश्यू से, सेल से, ऑर्गेनल से। और जो ऑर्गन्स होते हैं और जो ऑर्गेनल होते हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। यानी कि हमने ये चीज़ जान ली इस वीडियो, मतलब इस स्लाइड में, कि सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनल, फिर उसके बाद आती है, सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनल, फिर आती है सेल, फिर आती है टिश्यू, फिर आती है ऑर्गन, और फिर उसके बाद आते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो पूरा सिस्टम हो गया उसको ऑर्गेनल सिस्टम बोल दिया। तो ये हमारी सीक्वेंस होती है। फिफ्थ, द ऑर्गन कोऑर्डिनेट टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम व्हाइल ऑर्गन सिस्टम फॉर्म द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गन से मिलकर क्या बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गेनल कोऑर्डिनेट टू फॉर्म द टू प्रोड्यूस सेल, मैंने बता दिया कि ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, लेकिन खाली ऑर्गेनल से सेल बन रही है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसका
सिस्टमेटिक डायग्राम कि कैसे बनता है, तो मैं एक स्पेस देख लेती हूँ, इसी में ही बता देते हैं, ठीक है। एक सेकंड, देखो सबसे पहले बनते हैं ऑर्गेनल, OR, ठीक है। मानो ऑर्गेनल का OR से ऑर्गेनल मिलकर बनाते हैं सेल, ठीक है। सेल मिलकर बना रही है हमारी टिश्यू, टिश्यू मिलकर बना रहे हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बनना है ऑर्गन सिस्टम, OS। तो ये हमारा पाथवे होता है कि सबसे छोटी चीज़ क्या है, ऑर्गेनल। तो हमने जो डिफरेंस देखा है वो ऑर्गेनल का और ऑर्गन का देखा है, यानी कि ऑर्गेनल सबसे छोटी चीज़ हो गई और ऑर्गन जो हो गए बहुत सारे ऑर्गेनल से ही मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये हमने पूरा डिफरेंस देख लिया इस स्लाइड में, मतलब इस स्लाइड में हमने मेन जो डिफरेंस की चीज़ें थी, जो बेसिक चीज़ें थी वो देख ली। अब हम इनकी डिटेलिंग अब आगे पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।